दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अपने डर को ताकत में बदलो। दोस्तों बहुत से लोग अपने डर को काबू नहीं कर पाते हैं और अपने आप पर हावी होने देते हैं। तो चलिए हम इस बारे में आज चर्चा करते हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर से कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भीड़ भाड़ से अलग होकर जब भी कोई इंसान अपने साथ अकेले में समय बिताता है तभी उसके दिमाग में अलग अलग प्रकार की चिंताएं जन्म लेने लगती है। मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि वो ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता है। अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए ये सोचने की जगह वो ये सोचता है कि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। और इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा के कारण जीवन प्राण डर डर कर जीता है। अगर पूरी बुद्धिमानी और सजगता के साथ इस डर को समझाया जाए तो यही डर इंसान के पतन का कारण बनता है। ऐसा मनुष्य जो खुद पर संदेह करता है, भला वो कैसे सफल हो सकता है। लेकिन बुद्धिमानी से अगर इस डर का उपयोग किया जाए तो यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। काश केवल एक बार उसने खुद पर विश्वास किया होता तो उसे मालूम होता कि उसके डर में ही उसकी ताकत का रहस्य छुपा हुआ है। ये कहकर सन्यासी चुप हो गया। चुपचाप अपने कदमों पर ध्यान लगाते हुए जंगली घास पे आगे बढ़ने लगा। संध्या का समय था। सन्यासी और एक लकड़हारा जंगल में होकर गांव की तरफ निकल रहे थे। सन्यासी के ये शब्द लकड़हारे को कुछ समझ में नहीं आए। वो सोच रहा था कि डर में ताकत कैसे हो सकती है। डर तो आदमी को कमजोर बनाता है। अपने मन की उत्सुकता को वह काबू नहीं कर पाया तो उसने सन्यासी से पूछा, महात्मा ये आप क्या कह रहे हैं कि डर में ताकत होती है? डर तो आदमी को कमजोर बनाता है, उसे तो अपना डर दूर करना चाहिए। लकड़हारा अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर की दहाड़ सुनकर लकड़हारे का रोम रोम कांप गया। उसके कान खड़े हो गए। जंगल से आती एक आहट उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसके कदम वहीं पर जम गए थे। उसे पता था कि थोड़ी सी हरकत उसकी जान जोखिम में डाल सकती है। उसका दिल तो तेजी से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी सांसों पर काबू पाने का प्रयास कर रहा था। कुछ देर बाद जब खतरा टल गया तब सन्यासी ने कहना शुरू किया। सन्यासी ने कहा कि अभी तुम डरे हुए थे तो तुम्हारे शरीर का रोम रोम जाग गया था। जंगल से आ रही छोटी से छोटी आवाज पर भी तुम्हारा ध्यान लगा हुआ था। तो इस प्रकार अपने मन के डर के कारण तुम होश में आ पाए, तुम पूरा ध्यान लगा पाए। इससे पहले जब तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई नहीं दी थी तब तक तुम अपने विचारों में खोए हुए थे, लेकिन जैसे ही तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी वैसे ही तुम्हारे सारे विचार गायब हो गए और हम वर्तमान में उपस्थित हो गए थे। यदि तुम्हें अभी शेर से बचकर भागना है या फिर उससे लड़ना होता तो तुम्हें अपने शरीर की वो क्षमता देखने को मिलती जो आज तक जीवन में तुमने खुद भी महसूस नहीं की होगी। जब कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे दौड़ता है उस समय तुम्हारी जो रफ्तार होती है वो तुम्हारी आम जिंदगी से कहीं ज्यादा होती है। साधारण जीवन में तुम इतने तेज नहीं दौड़ पाओगे जितना कि एक कुत्ते के सामने दौड़ पाओगे। ये ताकत या फिर ये कहे कि हमारे शरीर की क्षमता अभी देखने को मिलती है। जब हमारा मन डर में होता है, किसी डरावनी परिस्थिति में हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर अपने उच्चतम श्रेणी में काम करता है। जो काम तुम अपनी जिंदगी में नहीं कर पाते वो काम तुम्हारा डर कर देता है। जहाँ पर भी तुम्हें डर का एहसास होता है वहीं पर तुम्हारी इंद्रियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती है। तुम्हारे कानों की सुनने की क्षमता तेज हो जाती है, दृष्टि एकटक हो जाती है, पूरी सजग हो जाती है, सक्रिय बढ़ जाती है। और जैसे जैसे वो डर खत्म होता है वैसे वैसे तुम सुप्त अवस्था में चले जाते हो। तुम सो जाते हो और तुम्हारी इंद्रियां फिर से आराम की स्थिति में चली जाती है। सन्यासी ने लकड़हारे से कहना जारी रखा कि परीक्षा से एक दिन पहले जो याद करने की तुम्हारी गति होती है वो साधारण याद करने की क्षमता से कहीं ज्यादा तेज होती है। सिर्फ एक बार याद किया हुआ तुम्हें परीक्षा के समय याद रह जाता है और तुम जानते हो कि ये सब परीक्षा के डर की वजह से ही होता है। इसलिए डर को दूर करने की जगह इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो डर को ताकत कैसे बना सकता है। जिस प्रकार सुख और दुख, प्रकाश और अंधेरा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार डर और ताकत भी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार रोशनी के बिना अंधेरा पूर्ण नहीं होता, सुख के बिना दुख पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार डर के बिना ताकत का कोई भी महत्व नहीं है। लकड़हारा सन्यासी के ज्ञान से बहुत ही प्रभावित हुआ, उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और उसने पूछा कि महात्मा अंधेरे को तो दिया जलाकर रोशनी से भरा जा सकता है, लेकिन अपने डर को ताकत में कैसे बदले, इसके लिए कोई उपाय बताइए। इस पर सन्यासी ने कहा कि डर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला डर मानसिक डर होता है और दूसरा शारीरिक डर। सन्यासी ने लकड़हारे को समझाते हुए कहना शुरू किया कि मान लो तुम्हें जंगल से होकर गुजरना है और तुम अचानक पाते हो कि तुम्हारे मन में शेर का ख्याल आ गया। अभी तक प्रत्यक्ष रूप से शेर तुम्हारे सामने नहीं आया,
ना उसकी दहाड़ सुनाई दी। मतलब दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है कि जंगल में शेर मौजूद है। लेकिन शेर का ख्याल आने से तुम्हारे मन में एक डर पनप गया। अब तुम्हारा उठने वाला एक एक कदम उसी डर से अभिभूत होगा। हर समय तुम्हारे मन में यही ख्याल चलेगा कि कहीं शेर न आ जाए। ये शेर वर्तमान में तुम्हारे सामने नहीं है, यह तुम्हारी भविष्य की कल्पना है। इसी प्रकार जो मनुष्य अतीत और भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है वो मानसिक डर का शिकार होता चला जाता है। इसी विडंबना के कारण वो अपने जीवन में जितने भी निर्णय लेता है वो सारे मानसिक डर से ग्रसित होते हैं। इसलिए ज्यादातर मनुष्य पूर्ण रूप से अपने निर्णय पर भरोसा नहीं कर पाते और यही निर्णय या फिर फैसले जो आधे मन से लिए जाते हैं मनुष्य के कार्य को पूरा होने नहीं देते। लेकिन ये सत्य भी है कि मानसिक डर के कारण ही इंसान अपनी तैयारी को पूरा करता है। अगर तुम्हें मन में शेर का ख्याल नहीं आएगा तो तुम शेर से सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें शेर का ख्याल आ गया तो तुम उससे सुरक्षा के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाओगे। तो इसलिए मानसिक डर बेकार नहीं होता, वो आपकी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत भी करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी आप मानसिक डर झेल रहे होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ मनुष्य हमेशा सोचते रहते हैं कि उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना ना घट जाए, कहीं उसके साथ कोई धोखा न कर दे। लेकिन इन सब घटनाओं पर उसका कोई भी जोर नहीं होता, ये उसके हाथ में नहीं होता। अगर दुर्घटना होगी तो होगी ही, अगर बीमारी होनी होगी तो होगी ही। अच्छा खानापन और अच्छी दिनचर्या का पालन करने के बाद भी अगर कोई मनुष्य बीमार हो जाता है तो ये उसके नियंत्रण के परे की बात है। अपनी तरह से उसने पूरी कोशिश की और यही उसका कर्तव्य था। उसमें कोई कुछ और क्या कर सकता है। जो घटना इंसान की पहुंच से परे होती है वो उनसे भी परेशान होते रहता है, उनसे भी उसका मन घबराता रहता है और यही मानसिक डर उसके पतन का कारण बनता है। और यही मानसिक डर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मनुष्य समझदार और अनुभवी कहलाएगा। जो इंसान यह सोचता है कि कांटे सिर्फ दर्द देने के लिए बने होते हैं वो ये भूल जाता है कि कांटे ही फूलों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार एक ज्ञानी मनुष्य किसी भी चीज का उपयोग अपने सकारात्मक तरीके से कर सकता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य है अपनी अज्ञानतावश उन चीजों को भी छोड़ देता है जो उसके लिए उपयोगी होती है। विवेकशील मनुष्य फेंके गए पत्थरों से भी महल खड़ा कर सकता है, लेकिन एक वैज्ञानिक मनुष्य उन पत्थरों को दूसरे पर फेंकता रहता है। अगर किसी मनुष्य को अपने मानसिक डर को ताकत में बदलना है तो उसके कुछ नियम और कुछ उपाय हैं। सबसे पहला उपाय अपने विचारों का निरीक्षण। अगर हम अपने जीवन में अपने विचारों का निरीक्षण करेंगे तो हम पाएंगे कि ज्यादातर विचार हमारे काल्पनिक होते हैं और इसलिए जो डर उन विचारों के कारण पनपता है वो भी काल्पनिक होता है। ज्यादा सोचने वाले लोगों को जब सोचने के लिए कुछ भी नहीं मिलता तो वो निरर्थक बातों के बारे में सोचने लगते हैं और बेकार के विचार उसे परेशान करते ही रहते हैं। साथ ही साथ उसके परिजनों को भी और उसके सगों संबंधियों को भी परेशान करते रहते हैं। इसलिए ज्यादा सोचने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि मन में उठ रहे तमाम विचारों से काम के विचार कौन से हैं और बेकार के विचार कौन से हैं। जो निरर्थक विचार हो उन्हें दूर करते जाओ और जो समर्थक विचार हो उनको गहराई से सोचना शुरू करो। तभी तुम्हारी समस्याओं के तुम्हारे उलझनों के उपाय निकलेंगे। मानसिक डर को दूर करने का दूसरा उपाय है उसका सामना करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम शेर के सामने जाकर खड़े हो जाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि पूर्ण सुरक्षा के साथ तुम जंगल में जा रहे हो। यदि जंगल में जाना बहुत आवश्यक है तो तुम शेर के डर से अपने घर पर नहीं बैठ सकते हो। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में बहुत सारे डर होते हैं, जैसे कि परीक्षा का डर, लक्ष्य पाने का डर, झूठ बोलने का डर, सच के पता चल जाने का डर, अपनों को खो देने का डर, दुर्घटना हो जाने का डर। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ इन डरों का सामना किया जाता है वैसे वैसे ये डर भी जीवन से दूर होते चले जाते हैं। अगर तुम इससे बचने का प्रयास करते हो तो जीवन भर तुम्हें सताते रहेंगे। ये तभी दूर हो सकते हैं जब इनका तुम सामना करो। कुछ लोगों को तो ये दूसरों के सामने खुलकर बात करना भी डर लगता है। ऐसे लोगों को अनजान लोगों से बात करनी चाहिए। जितना ही वो लोगों से बात करेगा उतना ही उसके मन से डर दूर होता चला जाएगा। मानसिक डर को ताकत में बदलने का तीसरा उपाय है अपने डर को स्वीकार करना। बहुत से लोग अपने जीवन में अपने डर को स्वीकार नहीं कर पाते। अगर आप उनसे पूछेंगे कि उनसे किस चीज से डर लगता है तो वह साफ इनकार कर देंगे कि उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता। लेकिन दूसरों की नजरों में ऊंचा उठने के लिए झूठ उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। अगर वो अपने डर को स्वीकार करना नहीं सीखेगा तो वो जीवन पर्यंत उस डर से मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए समझदारी इसी बात में है कि अपने डर को स्वीकार कर लिया जाए। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो किसी से शर्माने से और किसी से झिझकने की जरूरत नहीं है। हर मनुष्य को, हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर लगता है।
और आप पाएंगे कि जैसे ही आप अपने डर को स्वीकार करते हैं वैसे ही आपका डर खत्म होना शुरू हो जाता है। और जितना ही आप अपने डर को छिपाने की कोशिश करेंगे आपका डर उतना ही मजबूत होता चला जाता है। ये सारे तरीके तुम्हारे मानसिक डर को दूर कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक डर को दूर करने के लिए तुम्हें दूसरे तरीके अपनाने होंगे। सबसे पहले तो ये समझो कि शारीरिक डर कौन सा होता है। मान लो तुम किसी जंगल से गुजर रहे हो, अचानक तुम्हारे सामने शेर आ जाता है। तुम पहले नहीं सोचा था कि तुम्हारे सामने शेर आ सकता है, लेकिन जब वो तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हारी सारी गतिविधि शिथिल हो जाती है, तुम्हारी सांसें अटक जाती है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। तो इसलिए जब बिना सोची बातें तुम्हारे साथ घटित होती है तो हमारा शरीर उस डर को महसूस कर पाता है और वही शारीरिक डर कहलाता है। ऐसे समय में शारीरिक डर को दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं, कुछ तरीके हैं। सबसे पहला उपाय तो यही है कि अपने ऊपर संयम रखे। जब किसी मनुष्य के साथ बिना सोची घटना घटती है तो सबसे पहले उस इंसान का संयम टूट जाता है और संयम टूटने के साथ उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और इसी वजह से सोचने और समझने की प्रक्रिया रुक जाती है, क्योंकि हमारा शरीर उसी प्रकार कार्य करेगा। इस प्रकार हमारा मस्तिष्क उसे निर्देश देगा। अगर मस्तिष्क की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी तो हमारा शरीर भी स्थिर हो जाता है। तो इसलिए अगर कठिन समय में मनुष्य अपने ऊपर संयम रखता है तो उसका मस्तिष्क सही तरीके से काम करता है और वह सही निर्णय लेकर उस परिस्थिति से तत्काल बाहर आ सकता है। यहाँ दूसरा उपाय समझने का बात यह है कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। जीवन बड़ा ही चमत्कारिक होता है, वो हमारी सोच के अनुरूप नहीं चलता, बल्कि उसमें कुछ भी हो सकता है और यही जीवन की खूबसूरती होती है। अगर आपको आज ही पता चल जाए कि आने वाले 10 साल तक आप क्या कर पाएंगे तो आपके जीवन में से रुचि खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर जीवन एक रहस्य किताब की तरह बना रहेगा तो आप अपने जीवन से कभी नहीं थकेंगे। आपका जीवन आपको आश्चर्यचकित करता रहेगा। इसलिए यह समझो कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है, तुम्हारी सोच से परे भी घटित हो सकता है। इसलिए कुछ अनुमान मत लगा लेना कि सोच को लेकर सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि इन तरीकों से तुम अपने मानसिक और शारीरिक डर को दूर कर सकते हो और आनंद भरा जीवन जी सकते हो। तो दोस्तों यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की है तो लाइक जरूर से कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।